नमस्कार, तारुज स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज तारीख है 14 सितंबर 2023। आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फीबा बास्केट बॉल वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर है इसका जर्मनी। किस देश ने जीता है? जर्मनी। इमेज आप लोग देख लीजिए। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता है। अब फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल मैच जो खेला गया वो जर्मनी और सर्बिया के बीच खेला गया, जिसमें जर्मनी ने सर्बिया को 83-77 से हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। और तीसरे नंबर पे कौन सी टीम रही? तीसरे नंबर पे रही कनाडा। आप फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में जान लीजिए। आयोजनकर्ता कौन है इसका? इसका आयोजनकर्ता है फीबा, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। अब फीबा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1932 में। मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड। अब बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की ये तो हो गई फीबा की बात। अब बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जो है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1950 में। 1950 में ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद खेला जाता है। सबसे पहली बार कब खेला गया? 1950 में, क्योंकि बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? 1950 में। 1950 में पहली बार वर्ल्ड कप को जीता था अर्जेंटीना देश ने। किस देश ने? अर्जेंटीना। 2023 का जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है ये इसका 19वां संस्करण था, जिसमें टोटल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ये फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान देश ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। अब फीबा का जो 2027 में 20वां संस्करण होगा वो कतर में खेला जाएगा। कहाँ? कतर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ खेला जाएगा? कतर में। अब जर्मनी ने जीता है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन और करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। जर्मनी के बारे में एक चीज़ और, ये यूरोप में रशिया के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जर्मनी ने अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक उपकरण विकसित किया है जिससे दृष्टिबाधित एथलीट जो हैं वो विश्व स्तरीय जो खेल होंगे उसमें सहायता मिलेगी उनको खेलने में। अगला क्वेश्चन है, कलैगनार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस योजना को शुरू किया। अब योजना के बारे में, कलैगनार मगलिर उरीमई थोगई थिट्टम योजना को हिंदी में कलैगनार महिला पात्रता योजना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? महिला पात्रता योजना। इस योजना के तहत परिवार की जो महिला मुखिया होगी उसे हर महीने 1000 रुपये देने की घोषणा की गई। और ये कब से लागू किया जाएगा? ये 15 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस योजना के लिए टोटल 1.63 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1.06 करोड़ आवेदन स्वीकार किए गए। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। तमिलनाडु ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। करेंसी राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री बताया अभी M.K. स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? R.N. रवि, रविंद्र नारायण रवि। विधानमंडल यहाँ की एक सदनी है। सीटें कितनी हैं विधानसभा की? सीटें हैं 235। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18। अगला क्वेश्चन,
मरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? मरीन सैंड वॉच, 4 ऑप्शन है आपके सामने, यूएनईपी, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ। अब यूएनईपी का फुल फॉर्म भी सामने लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब मरीन सैंड वॉच को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया। मरीन सैंड वॉच एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो समुद्री वातावरण में रेत कितनी है, मिट्टी, गाद, बजरी और चट्टानों को हटाने के लिए कौन सी गतिविधियां होंगी उनको ट्रैक करेगा और मॉनिटर करने के लिए बनाया गया। अब 4 संस्थाओं की बात हुई है तो चारों के बारे में जान लीजिए। यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। मुख्यालय इसका नैरोबी, केन्या में, और प्रमुख है इनकी इंगर एंडरसन। यूनेस्को की बात करें, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। प्रमुख है इसके आंद्रे अजोले। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और प्रमुख हैं टेड्रोस एडहानॉम। अब यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946। न्यूयॉर्क सिटी, यूएस में इसका मुख्यालय है और प्रमुख है कैथरीन एम रसेल। भारत यूनिसेफ में 1947 से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस कंपनी से संबंधित थे? डेनिस ऑस्टिन ने पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है उसके टूल का निर्माण किया था। अब डेनिस ऑस्टिन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े हुए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो पहले तो डेनिस ऑस्टिन के बारे में जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट टूल के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का अमेरिका के कैलिफोर्निया में निधन हो गया। डेनिस ऑस्टिन और रॉबर्ट गॉस्किंस, ये 2 लोग थे जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी फोरथॉट का हिस्सा थे। इन दोनों ने मिलकर 1987 में पावर पॉइंट टूल का निर्माण किया था और निर्माण के तुरंत बाद ही इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने $14 मिलियन में इसका अधिग्रहण कर लिया था। अब डेनिस ऑस्टिन ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है स्वीटिंग बुलेट्स, नोट्स अबाउट इन्वेंटिंग पावर पॉइंट। ये 2012 में प्रकाशित हुई थी। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी कब? 1975 में। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन, अमेरिका। संस्थापक इसके बिल गेट्स और पॉल एलन। अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका संदीप बख्शी को। अब संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, ये 2018 से आईसीआईसीआई बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं और 2018 से पहले कौन थी? वो थी चंद्रा कोचर। अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इनका कार्यकाल 4 अक्टूबर 2023 से 3 अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय जो था वो पहले कलकत्ता में था,
बाद में इसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में शिफ्ट किया गया। ब्रिटिश काल के दौरान ये निजी स्वामित्व वाला बैंक था, परंतु स्वतंत्र भारत में इसे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वर्तमान में गवर्नर कौन है? वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? ये एक वैज्ञानिकों के लिए शीर्ष पुरस्कार होता है। ये अब की बार 2022 का जो अवार्ड का अनाउंस किया गया है, ये 12 लोगों को दिया जाएगा। अब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये एक शीर्ष वैज्ञानिक पुरस्कार है जिसकी घोषणा CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कल्लेसेल्वी ने की, तथा ये पुरस्कार जो है वो 7 विभिन्न श्रेणियों के 12 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। अब 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। इस पुरस्कार का नाम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके जो पहले निदेशक थे उनका नाम शांति स्वरूप भटनागर था और पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब CSIR की बात आई है तो CSIR के बारे में जान लीजिए। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 26 सितंबर 1942 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में रफ़ी मार्ग पर है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो CSIR के अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी वर्तमान में। और महानिदेशक हैं डॉक्टर N कल्लेसेल्वी, और N कल्लेसेल्वी ये पहली महानिदेशक हैं CSIR की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिला महानिदेशक डॉक्टर N कल्लेसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ल्ड रेसलिंग 2023 का जो आयोजन है वो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में किया जाएगा। अब इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 16 सितंबर से 24 सितंबर तक ये चलेगा। उसी के बाद फाइनलिस्ट कौन होगा पता चलेगा। अब सर्बिया की बात आई है तो सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने जो 4 ग्रैंड स्लैम अवार्ड होते हैं 2023 के 4 ग्रैंड स्लैम अवार्ड में से 3 अपने नाम पे किए हैं। अभी लेटेस्ट में कौन सा हुआ था? US ओपन। वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। ये एकल खिलाड़ी में जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है TV नरेंद्र। इनका भी कार्यकाल पूर्व से चला आ रहा है। इनके कार्यकाल को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। सही आंसर क्या है? TV नरेंद्रन। अब TV नरेंद्रन यही हैं CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। अब ये है विजयवाड़ा स्टेशन। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है, इसने पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके लिए IGBC भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा
प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। 2019 में गोल्ड की रेटिंग दी जाती थी, उसके बाद से अब 2023 में प्लेटिनम की रेटिंग दी गई है। अब IGBC ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग ये एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों में हरित अवधारणाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करना है। जून 2023 में विजयवाड़ा स्टेशन भारत का पहला स्टेशन बना था जिसने प्लेटफॉर्मों को BIPV बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सौर छत से लैस किया था। इसमें कुल क्षमता जो थी 130 किलोवाट पीक स्थापित की गई थी। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है इसका विराट कोहली। विराट कोहली ने 267 पारियों में 13,000 रन का स्कोर कंप्लीट किया है, जबकि इनसे पहले भारत के सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में 13,000 रन बनाए थे। अब विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, 13,000 रन जिन्होंने पूरे किया। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका क्या था? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने मॉब लिंचिंग के पीड़ित को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की बात कही है। अब अगर ऐसी कोई घटना होती है तो पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे तथा घायल होने वाले को 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। और ये सब क्यों किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे उन्हीं के प्रतिफल के रूप में इसको प्रभावी किया गया है। अब मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 35% MP सरकार ने किया। अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MP सरकार ने चालू की है और पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी भी मध्य प्रदेश में खोली गई है। हनुमान लोक का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही किया है। अब मध्य प्रदेश, ये मैप में जो दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश। ये भारत के एकदम मध्य में है। स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। विधानमंडल एक सदनी है, विधानसभा 230 सीटें, लोकसभा 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ये गलत लिखा हुआ है, राज्यसभा की 11 सीटें। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 52। और आज का क्वेश्चन है, डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस कंपनी से संबंधित थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ।